एक 27 साल की लड़की ने माफिया के 150 करोड़ के साम्राज्य को सिर्फ 15 दिन में हिला दिया, लेकिन बदले में उसे सस्पेंड कर दिया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऑफिसर की जिसने सिस्टम के दरवाजों पर सैंड माफिया की तालाबंदी तोड़ दी। Yes, a real life lady Singham. Yes everyone, welcome to the another powerful episode of Beyond the Badge और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। एंड मैं बीटीबी यानी कि बियॉन्ड द बैज में लेकर आती हूँ उन ऑफिसर्स की कहानी जो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फाइल साइन नहीं करते बल्कि सिस्टम को हिला के रख देते। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल, एक 27 साल की लेडी जिसने ना तो राजनीति में समझौता किया और ना ही माफिया के सामने झुकी। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल यह कहानी है एक ऐसी अधिकारी की जिसने सिर्फ 15 दिनों में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा में चल रहे 150 करोड़ के रेत माफिया साम्राज्य को चकनाचूर कर दिया और इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस बहादुरी की कीमत उन्हें सस्पेंशन के रूप में चुकानी पड़ी। हाँ, जिस अधिकारी ने सैकड़ों किसानों की जमीन और फसलों को बर्बादी से बचाया उसे ही सरकार ने हटाकर सजा दी। दुर्गा शक्ति नागपाल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही देश सेवा में जुटा था। उनके पिता सुभाष नागपाल को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था, जबकि उनके दादा एक पुलिस अधिकारी थे जो 1954 में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। इसी जज्बे के साथ दुर्गा ने दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए यूपीएससी की तैयारी की और 2009 में पहले ही प्रयास में आईआरएस ऑफिसर बन गई। लेकिन उनका सपना यही नहीं रुका। उन्होंने एक साल बाद दोबारा परीक्षा दी और 2010 में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल कर आईएएस अधिकारी बनी। पंजाब कैडर में उनकी पहली पोस्टिंग मोहाली में हुई, जहां उन्होंने जमीन घोटालों का सामना किया। लेकिन असली जंग तो 2012 में शुरू हुई जब उनकी पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा में हुई और वहां उन्होंने एक ऐसा रैकेट देखा जिसने गरीब किसानों की जिंदगियां तबाह कर रखी थी। यमुना नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन जो खेती के लिए बेहद अनमोल थी, वहां पर अवैध रेत खनन बड़े स्तर पर चल रहा था। रात के अंधेरे में भारी भरकम मशीनों से रेत निकाली जाती थी, जिससे न सिर्फ जमीन की उर्वरता खत्म होती रही बल्कि बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। और इन सबके पीछे थी माफिया की एक मजबूत और राजनीतिक रूप से संरक्षित जड़ें। किसान डरे हुए थे, कोई आवाज नहीं उठाता था क्योंकि धमकियां आम बात थी और कई बार तो हत्या तक हो जाती थी। लेकिन आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने तय किया कि वो ये अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने आधी रात को खुद फील्ड में जाकर ट्रकों को पकड़ना शुरू किया। उन्होंने न सिर्फ 90 से अधिक माफियों को गिरफ्तार करवाया बल्कि 150 करोड़ की रॉयल्टी राज्य के खजाने में वापस लेकर आई। उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि लोग उन्हें लेडी सिंघम कहने लगे और लोगों से अपील की कि अगर कोई अवैध गतिविधि देखे तो तुरंत जानकारी दे। और धीरे धीरे लोग डर को पार करके उनकी मदद तक करने लगे। लेकिन जब बात माफिया पर चोट करने की आई तो सिस्टम ने पलटी मार दी। कुछ ही हफ्तों में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया राजनीतिक दबाव की वजह से, एक झूठे आरोप के तहत कि उन्होंने एक धार्मिक ढांचे को गिरवाया था। मगर सच्चाई ये थी ही नहीं। सच्चाई तो ये थी कि वो सिर्फ अवैध निर्माण हटवा रही थी, कानून के दायरे में रहते हुए। उनकी सस्पेंशन पर पूरे देश में बवाल मच गया। जनता ने आवाज उठाई, मीडिया ने मुद्दा उठाया और 1 महीने बाद उन्हें फिर से बहाल किया गया। लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। उन्होंने बता दिया कि अगर एक आईएएस चाहे तो माफिया, सिस्टम और भ्रष्टाचार तीनों से अकेले लड़ सकती है। उनकी कार्रवाई के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरकत में आया और पूरे देश में रेत खनन पर सख्त निर्देश जारी किए। आज भी अगर उत्तर भारत में अवैध खनन की गतिविधियों में कमी आई है तो उसके पीछे दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अफसरों का हौसला है। वो कहती है सबसे बड़ी ताकत आम नागरिक के पास होती है। अगर लोग साथ खड़े हो जाएं तो कोई भी गलत सिस्टम ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। आज बियॉन्ड द बैच के इस एपिसोड में हम सैल्यूट करते हैं इस साहसी अधिकारी को जिन्होंने दिखा दिया कि एक वर्दीदार महिला भी सिस्टम को झुका सकती है। बस इरादा नेक और इरादे मजबूत होने चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देती है तो इसे जरूर शेयर करें और बताएं कि अगली कहानी किस अफसर की होनी चाहिए। एंड कीप वॉचिंग बियॉन्ड द बैच। नमस्कार।